राजस्थान में दूसरे चरण के चुनाव के लिए कल मतदान होना है। मतदान से पहले लोगों का क्या कुछ कहना है, साथ ही कांग्रेस के जो मैनिफेस्टो को लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है और प्रथम चरण के मतदान में जो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, क्या इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, क्या कहना है लोगों का, आइए हम आपको सुनवाते हैं। राजस्थान में दूसरे चरण का मतदान कल 26 तारीख को होना है और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ज्यादातर मुसलमानों की बात की गई, हिंदुओं को कुछ नहीं दिया। वहीं राहुल गांधी ने इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के मैनिफेस्टो को आज पब्लिश किया और लोगों को कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुसलमान जैसी कोई बात नहीं है। और इस बार हम जयपुर के इस समय गोपालपुरा बाईपास पर हैं और लोग यहाँ गन्ने का जूस पी रहे हैं, उनसे बात करते हैं कि जिस तरह से मतदान है, किस जो है मूड में और किस मुद्दे को लेकर लोगों ने मतदान किया और कल करने वाले हैं। अब बताइए, जिस तरह से कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो आया है, आपको पता है उसके कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या क्या सुविधा देने की बात कही है? हाँ, उन्होंने 1 लाख रुपए महिलाओं को प्रतिवर्ष देने का वादा किया है। और वैसे मैं भिलवाड़ा से बिलोंग करता हूँ, तो सीपी जोशी साहब ने जितना चंबल का प्रोजेक्ट लाया और एक ही बार में जितना कार्य करवाया है भिलवाड़ा में, वो मुझे नहीं लगता कि वो सुभाष बेड़ियान में 10 साल में करवाया। और 10 सालों में उन्होंने जीतने के बावजूद जो हमारे क्या नाम वो रेलवे लाइन थी अपनी, उसको सोनिया गांधी जी आई थी, उन्होंने वो वादा किया था कि यहाँ पे हाँ मेमो कोच, तो मेमो कोच को उन्होंने ट्रांसफ़र किया और बीजेपी ने सिर्फ जुमलाबाजी की है और कुछ वादे के मुताबिक पक्की नहीं उतरी 10 सालों में। इसलिए अब की बार सीपी जोशी साहब का हमारे वहाँ चांस लग रहा है। बिल्कुल, कांग्रेस को लेकर बात की, मैनिफेस्टो लेकर। आप बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसको कह रहे हैं कि उसमें ज़्यादातर मुसलमानों की बात है, तो क्या मोदी का ये जुमला है? मैनिफेस्टो आपने पढ़ा है कांग्रेस का? पता है, वो जुमला नहीं है, वो सही कह रहे हैं। और वास्तव में राजस्थान में 25 में से आपको सही देखा जाए तो 23 या 24 सीटें बीजेपी की आना फिक्स है। ये जैसे इसमें वास्तविकता है, कोई बात नहीं है। 23 से 24 सीटें बीजेपी की फिक्स है और मोदी जी के नाम पे वोट देंगे, क्योंकि सांसद को वोट देना ही मतलब एक प्राइम मिनिस्टर को वोट देना होता है। तो ये प्राइम मिनिस्टर के चेहरे को देखकर वोट देंगे ना। अब कांग्रेस में राहुल गांधी के चेहरे को वोट देखकर राहुल गांधी प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है और बीजेपी जो कह रही है लगातार के इसमें मुसलमानों की ज़्यादा बात है, हिंदुओं की बात नहीं है, जेवर बिक जाएंगे। आपने कांग्रेस का घोषणा पत्र के बारे में जानकारी है आपको? वो तो मैं आप कह रहे हो कि भाई कांग्रेस का मतलब पीएम प्रत्याशी राहुल गांधी नहीं है, तो कौन है आप बता दो? कोई घोषित ही नहीं अभी कांग्रेस में, इंडिया गठबंधन में उनके पास कोई है ही नहीं ना। घोषित ही है, वो चेहरा दिखा नहीं रहे, बाकी है वही है। हमारे घोषित है भी नरेंद्र मोदी जी है। प्रत्याशी की बात अपन जब करेंगे जब सारे चरणों का चुनाव हो जाएगा। अभी बात हो रही है मैनिफेस्टो की, तो आप उसकी बताओ। चोर नहीं होते तो साफ रहते तो क्लियर बता देते कि हमारे ये है भाई। चोर नहीं होते तो क्लियर बता दे, हमारे भी मन में कोई पाप नहीं है तो बता रहे भाई नरेंद्र मोदी जी मतलब प्रधानमंत्री का चेहरा है। भाई आपके मन में कोई चोर नहीं है तो बता दो कि हमारे राहुल गांधी जी है या नहीं है, तो कोई और है। तो इसका मतलब है तो राहुल गांधी जी पर बताना नहीं चाह रहे, कि बता देंगे तो वोट परसेंट और कम हो जाएगा, सीटें और कम हो जाएगी। इसलिए बता नहीं रहे कि भी कोई और नया बनाएंगे कुछ नहीं बनेगा। वो कोई राहुल गांधी तो बनेगा ही नहीं, वो प्रधानमंत्री बनेंगे और मोदी जी बनेंगे, ये फाइनल है। और आपको घोषणा पत्र के बारे में नहीं पता? आपको पता है कांग्रेस का घोषणा पत्र कांग्रेस का आपने पढ़ा है, उसमें क्या क्या बात कही है? और मोदी कह रहे हैं कि मुसलमानों की बात है, ये कहाँ तक सच है? वो घोषणा पत्र करा कांग्रेस ने कि गरीबों का लोन माफ़ कर देंगे, वो बेरोजगारी मेट देंगे। झूठ बोलती है कांग्रेस। बीजेपी की आएगी 25 सीट। सवाई माधोपुर का हूँ, कल वोटिंग है 26 तारीख को, बीजेपी जीतेगी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। आप बताइए, वो जीतेगा कौन? वो 4 तारीख को तय हो जाएगा। अभी जीत हार का अपन निर्णय नहीं कर रहे, अपन बात कर रहे हैं घोषणा पत्र की। कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है और बीजेपी जो बात कर रही है, वो कितनी सही है बात है? सर, कांग्रेस के पास न कोई विजन है न कोई मुद्दा है। यहाँ पे अभी देखा आपने, मोदी 10 साल से प्रधानमंत्री। आज देखो देश की अर्थव्यवस्था कहाँ के, पहले पाकिस्तान हर जगह हर चेहरे कहीं भी जाके बम कर देता था, आतंकवादी हमला। आज देखो किसी भी हिंदुस्तान के ऊपर किसी भी देश की हिम्मत नहीं कि अपन मोदी देश के ऊपर अटैक कर दे। आज देश बहुत तरक्की कर रहा है। आप आर्थिक स्थिति देख लो, युवा देख लो, कहीं भी राजस्थान में देख लो 25 में से 23 या 24 फाइनल है। तो अटैक तो हिंदुस्तान पे पहले भी किसी ने नहीं किया, जब भी किया तो दोनों बार मात खाई है, 62 में 71 में। आज राजस्थान में देखो, पहले कांग्रेस की सरकार थी, कितना भ्रष्टाचार, पेपर लेके युवा परेशान है। आज देखो किसी भी जो पेपर लेके सबके एक चुनाव हो जाने, तो उसके बाद में बड़े बड़े नेता गिरफ्तार होंगे। ईडी की गिरफ्तारी होगी, बड़े बड़े कांग्रेस के नेता सब भ्रष्टाचार है। नेता गिरफ्तार होंगे, चलो ये तो अलग बात हो गई। आप बताइए, इस बार आप युवा हैं,
कल वोटिंग है, किस मुद्दे को दिमाग में रख के आपने वोट करोगे? हम तो ऐसे ही करेंगे, मतलब एग्जामिनेशन जो इलीगल चीटिंग होती है वैसे भी इस मुद्दे पे। बेरोजगारी मुद्दा है? नहीं, अभी तो हम बेरोजगार नहीं हैं, अभी तो पढ़ रहे हैं। नहीं, एक बेरोजगारी, महंगाई, ये मुद्दा है क्या? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ आप बताइए, आप आइए इधर, कि इस बार जो वोटिंग हो रही है वो किस मुद्दे को लेके जहन में मतदाता वोट कर रहा है? महंगाई, बेरोजगारी, तमाम जो चीज़ें चल रही है, ये एक मुद्दा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। बेरोजगारी आज इतना आम पब्लिक परेशान होता है। अपना बेरोजगार जितने भी आदमी हैं, आज मोदी है, मोदी सबकी गारंटी लेता है कि बेरोजगारी कम होगी। हम इसके लिए बहुत अच्छा है कि मोदी जो काम करता है, पर बेरोजगारी युवाओं में ज़्यादा है कि युवा चाहते हैं कि बेरोजगारी कम हो, आदमी थोड़ा सा घूमे, हर चीज़ में खुला हो, सब चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है। तो महंगाई, कांग्रेस का आपने मैनिफेस्टो पढ़ा है जिसमें कांग्रेस कह रही है कि महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे और जो बेरोजगार युवा हैं उनको भी फैसिलिटी देंगे, और जो मजदूर हैं उनको 400 रुपये पर डे की मिनिमम गारंटी देंगे। मोदी भी दे रहा है गारंटी। तो ये मोदी ने तो सब चीज़ आपको, सबसे बड़ा काम तो 80 करोड़ जो आदमी पब्लिक को खाना खिलाना, बेरोजगारी, सिलेंडर आप देख लो, सिलेंडर उज्ज्वला योजना में जो भी दे रहा है सब दे रहा है मोदी भी। मोदी सब दे रहा है। आप बताइए कि जिस तरह से बेरोजगारी, महंगाई, ये इस बार वोटिंग में मुद्दा है क्या? हाँ है सर, जो कांग्रेस मैनिफेस्टो जारी किया है उसके अंदर जो राहुल गांधी ने कहा है कि जो बेरोजगारी भत्ता है वो हम बढ़ा के देंगे, जो महिलाओं के लिए पेंशन है उनको इनमें बढ़ा के देंगे, उसके लिए बोला। और जो बीजेपी का मैनिफेस्टो उसमें जो किसान निधि है उसमें पहले 2000 थे, अब 6 किए, अब 8 करने का विचार है। देखो मैनिफेस्टो दोनों पार्टियां जारी करते हैं, बीजेपी भी करती है और कांग्रेस भी करती है, पर मेन जुमला ये है कि पूरे वादे नहीं, कोई भी पार्टी निभा नहीं पाती या करती नहीं। आपका कहने का मतलब है कि जो घोषणा पत्र पार्टियां जारी करती है उसमें जो वादे करती है वो पूरे नहीं धरातल पे होते? नहीं, 100% नहीं होते 20, 30, 40% के समथिंग होते, पूरे नहीं हो पाते। अब ये पार्टियों का अपना जुमला है, जब भी वोटिंग होती है तभी ये दोनों मैनिफेस्टो जारी करते। अगर मैनिफेस्टो में जो उद्देश्य है उनको अगर पूरा करने की कोशिश करे तो ये मैनिफेस्टो जारी करने की ज़रूरत नहीं। जनता भी आजकल सब समझदार है, पढ़ी लिखी, एजुकेटेड है, वो भी समझते हैं कि किस पार्टी को वोटिंग करना है, नहीं करना है। ये है बिल्कुल, लोगों का कहना है कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है और बीजेपी का मैनिफेस्टो है, सारी बातें मैनिफेस्टो में होती हैं, लेकिन जब सरकार बन जाती है तो उसको धरातल पर मैनिफेस्टो की जो घोषणा है वो धरातल पर नहीं उतर पाती। इस बार चुनाव में बेरोजगारी, महंगाई ये मुद्दा है, और अभी प्रथम चरण का जब चुनाव हुआ 19 तारीख को, तो जिस तरह से वोटिंग कम हुई, 7 से 8% जो वोटिंग कम हुई है, उससे बीजेपी कांग्रेस की चिंताएं बढ़ी हैं। लेकिन किसको इसका नुकसान होगा, किसको फायदा होगा, ये 4 जून को जब परिणाम आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन जनता इस बार साइलेंट वोट कर रही है। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ संजय वर्मा, पॉपुलर टीवी, जयपुर।